हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे नो सास नो बहू चैनल में। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए। शर्मा जी और वर्मा जी धनतेरस के दिन बाजार में एक दुकान के बाहर खड़े हुए थे। दुकान बर्तनों की थी और उनकी पत्नियां भीड़ भाड़ में घुसकर अपने लिए नए बर्तन खरीद रही थीं। आखिर इतनी धक्का मुक्की वो क्यों सहें जब पत्नियां ये सब सहने को तैयार थीं। तो शर्मा जी और वर्मा जी बाहर ही खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये इसलिए भी अच्छे दोस्त थे क्योंकि एक गुण दोनों में था कि ये दोनों जबरदस्त कंजूस थे और दोनों की इस कारण बहुत जमती थी। बीवियों के वापस ना आने से शर्मा जी और वर्मा जी थोड़ा चिंता कर रहे थे। उन्हें पता था कि YouTube और टीवी पे आजकल तरह तरह के बर्तन दिख रहे थे, कहीं इनामल, कहीं स्टेनलेस स्टील, कहीं ज़बरदस्त नॉन स्टिक। हालांकि उनके घर में सालों से कढ़ाई और तवे से खाना बन रहा था, लेकिन अब ये इनामल वेयर चाहिए। शर्मा जी ने चिंता जाहिर करी। अरे अपनी बीवी लोग जरा ज़्यादा ही महंगा बर्तन ना खरीद लें। घर में बर्तन कितने सारे तो हैं और दिवाली तो हर साल ही आती है, कितना खरीदेंगे आखिर बर्तन। तब तक वर्माइन और शर्माइन दुकान के बाहर आ गईं। इतनी देर में एक ने 6 कटोरियों का सेट लिया था और दूसरी ने स्टील का एक छोटा सा डोंगा मात्र लिया था। बड़ी राहत जी, बड़ी राहत। अब ये चारों दूसरी खरीदारी यानी मिट्टी के दिए, खील बताशे, थोड़े से पटाखे आदि खरीदने के लिए आगे बढ़े। दूसरे दिन, छोटी दिवाली के दिन, सुबह शर्मा जी और वर्मा जी फिर से मिले। शर्मा जी, हाँ कहिए वर्मा जी। शर्मा जी, हमने सुना है कि दफ्तर के बॉस को प्रसन्न करने के लिए दिवाली से अच्छा कोई समय नहीं होता। वर्मा जी बोले। अरे वो कैसे? शर्मा जी पूछे। अजी दिवाली के समय बॉस लोगों को अच्छे से सब लोग उपहार देते हैं, बस अगले पूरे 1 साल बॉस खुश रहता है। तो हम लोग क्यों पीछे रहें? हम लोग भी अपने अपने बॉस को मिठाई को उपहार ही देते हैं ताकि वो हमसे खुश रहें। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग दफ्तर में सही से काम भी नहीं करते हैं, पर बॉस की नज़रों में गुड बुक्स में ही रहते हैं। आखिर इसका राज यही तो है। वर्मा जी ने राज की बात बताई। अरे हाँ, मेरे दफ्तर में भी तो ऐसा ही हाल है। मन लगा के काम करो, पर जैसे मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है। शर्मा जी ने हामी भरी। तो चलो हम लोग नहीं पीछे रहते हैं, हम लोग भी दिवाली में अपने अपने बॉस को खुश करते हैं। अच्छी क्वालिटी की मिठाई खरीद के उनको देते हैं, उनको भेंट करते हैं। पर अपनी बीवियों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो बोलेंगी कि बाजार की मिठाई नहीं लाओ, हम घर पे बनाए हैं जो वही लेके जाओ। वर्मा जी ने सिर खुजाते हुए कहा। अरे घर की मिठाई? फिर तो बॉस खुश होने की बजाय गुस्सा हो सकता है। शर्मा जी हंसे। फिर दोनों तुरंत ही शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान पर, स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार पर स्पेशल मिठाई खरीदने चले गए। आज के दिन तो वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। कोई 5 डब्बे ले रहा था तो कोई 10 डब्बे पैक करवा रहा था। तभी एक अनजान आदमी कह बैठा, ये सभी यहाँ इतनी मिठाइयाँ खरीद तो रहे हैं, पर इतनी मिठाई खाता ही कौन है? किसी को अपनी शुगर बढ़ जाने का डर होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की चिंता होती है और किसी को अपने मोटापे का भय। ये सभी लोग अपने लिए नहीं, दूसरों को गिफ्ट देने के लिए ही मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। शर्मा जी और वर्मा जी यह सुनकर कुछ बोले नहीं, पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो भी तो अपने बॉस को ही गिफ्ट देने के लिए मिठाई खरीद रहे थे। चिरौंजी पिस्ते वाली बर्फ़ी खरीदते हैं। मैंने सुना है कि मेरे बॉस को चिरौंजी पिस्ता की बर्फ़ी बहुत पसंद है। वर्मा जी बोले। चलो ठीक है, मैं भी अपने बॉस को चिरौंजी पिस्ता की बर्फ़ी की ही सौगात देता हूँ। शर्मा जी ने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, पर चिरौंजी पिस्ते की बर्फ़ी का नाम सुनकर दोनों के होश उड़ गए। इतनी महंगी! पर बॉस को खुश भी तो करना था, तो दोनों को अपना अपना पर्स हल्का करना ही पड़ा। वहाँ से मिठाई का डब्बा लेकर दोनों सीधे अपने अपने बॉस के घर पहुँचे। पहले शर्मा जी बॉस के घर पहुँचे। नमस्ते सर, दिवाली मुबारक हो, शर्मा जी ने कहा और तुरंत बॉस के हाथ मिठाई का डब्बा पकड़ाया। सर, मैं दिवाली की मिठाई लाया था, दिवाली आपके लिए शुभ हो, शर्मा जी बोले। आपके लिए भी शुभ हो, आपके लिए भी। दरअसल शर्मा जी, अभी हम जरा जल्दी में हैं, नहीं तो आपको बैठने को कहते। कह के बॉस ने अपने सहायक को डिब्बा पकड़ा दिया,
जो उसको लेकर तुरंत अंदर कमरे में चला गया। अरे कोई बात नहीं सर, मैं कभी दोबारा आ जाऊंगा, कह के शर्मा जी लौट पड़े। शर्मा जी जब बॉस के बड़े सारे बंगले के बरामदे को पार कर रहे थे तो एक कमरे की खुली खिड़की के अंदर झांकने को उन्होंने अपना बर्थ राइट समझा। जब उन्होंने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो देखा कि कमरे में ढेर सारे मिठाई के डब्बे, फलों की टोकरियां और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट एक के ऊपर एक रखे हुए थे। गिफ्ट पैकेटों का तो एक पहाड़ सा था और वो सहायक नुमा आदमी शर्मा जी के दिए गए मिठाई के पैकेट को भी वहीं रख रहा था। ये देख के शर्मा जी बहुत ही मायूस हो गए। अरे यार, मैंने इतना पैसा खर्च करके 1 किलो चिरौंजी पिस्ता की बर्फी खरीदी, पर मेरा गिफ्ट तो यहीं कहीं खो गया है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मिठाई के डब्बे पे पीछे अपना नाम और पता लिख दिया था। ये देखकर शायद कोई बॉस को बता दे कि इतनी महंगी चिरौंजी पिस्ते के मेवे वाली बर्फी और किसी ने नहीं बल्कि उनके मेहनत करने वाले शर्मा जी ने दी है। ये सोचते हुए शर्मा जी घर लौट गए। अब जब अपने वर्मा जी अपने बॉस के बंगले पर पहुंचे तो वहां गेट पर ही बॉस के नाम के ठीक नीचे लिखा हुआ था, कुत्ते से सावधान, और एक भयानक से खूंखार कुत्ते की फोटो भी लगी हुई थी। ये देख के वर्मा जी डर गए। खड़े खड़े सोचने लगे कि अंदर जाऊं या गेट पे खड़े वॉचमैन को ही डब्बा पकड़ा के वापस ले लूं। अरे डरिए मत, अंदर चले जाइए, कुत्ता बाबू कुछ ना करेंगे, वो बंधे हुए हैं, वॉचमैन ने कहा। वर्मा जी ने हिम्मत जुटाई और बंगले के अंदर प्रवेश कर गए। बॉस और उनकी पत्नी बाहर ही थे। उस दिन शाम को उनके घर में गार्डन पार्टी के सिटिंग अरेंजमेंट का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन कर रहे थे। आइए वर्मा जी आइए, कैसे आना हुआ? बॉस ने वर्मा जी का स्वागत किया। नमस्ते सर, दिवाली की शुभकामनाएं देने आया था, कह के वर्मा जी ने मिठाई का डब्बा बॉस को पकड़ा दिया। तभी वो जंगली सा लगता हुआ पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ताकत लगा के जंजीर तोड़ देगा और भाग कर आकर वर्मा जी की पैंट पकड़ ही लेगा। वर्मा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे थैंक यू वर्मा जी, धन्यवाद जी धन्यवाद, फिर कभी आइएगा। आज तो जॉनी काफ़ी ख़राब मूड में है, वो आपको बैठने नहीं देगा। और तो सब ठीक है ना? कहकर बॉस मुस्कुराया। जी सब ठीक ठाक चल रहा है, मैं फिर कभी आता हूँ, कह के वर्मा जी तेजी से बंगले के बाहर आ गए। उन्हें लगा कि वो अगर थोड़ी ही और देर वहाँ ठहर जाते तो डर के मारे उनकी गीली पीली हो सकती थी। गेट के बाहर आकर उन्होंने गहरी लंबी सांस ली और घर वापस हो लिए। बड़ी दिवाली जोर शोर से मनाई गई। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा हुई, उसको भी विधिवत मनाया गया। फिर भैया दूज के दिन वर्माइन और शर्माइन अपने अपने भाइयों के घर टीका लगाने चली गईं। शाम तक लौट के आने वाली थीं। उन दोनों के भाई लोग भी इसी शहर में रहते थे। आज वर्मा जी और शर्मा जी दोनों वर्मा जी के घर में आकर बैठे हुए थे। दोनों मुंह लटकाए थे। समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन शुरू करे। आखिरकार बहुत ही ज़्यादा कंजूस शर्मा जी बोल ही उठे। वर्मा जी, उस दिन बॉस के घर इतनी महंगी मिठाई ले जाने का मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ अच्छा था नहीं। आखिर में पूरे 1500 रुपये किलो की बर्फ़ी का डब्बा लेकर गया था और बॉस तो कुछ खुश भी नहीं हुआ, और तो और उसके यहाँ तो मिठाई, फल और मेवे के पहले से ही अंबार लगा हुआ था। यार मेरा भी अनुभव कुछ ठीक नहीं था। मेरा बॉस ने भी कुछ खास खुशी तो दिखाई नहीं, और तो और उसने मेरे को ये भी कहा कि उसका कुत्ता मुझे देखकर खुश नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मेरे को वहाँ से जल्दी चले जाने को कहा। वर्मा जी ने अपना दुखड़ा सुनाया। इसी को कहते हैं कि मुर्गी की जान भी गई और खाने वाले को मज़ा भी नहीं आया। किसी हारे हुए जुआरी की तरह शर्मा जी ने अपना गम प्रकट किया। तभी वर्मा जी के घर के फाटक के आगे एक स्कूटर रुका। स्कूटर से रणवीर नाम का व्यक्ति हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर उतरा। नमस्ते सर, दिवाली मुबारक हो। सर ये मैं मिठाई आपके लिए लाया था। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने शादी भी है, आपको बारात में आना है। ये कह के रणवीर ने मिठाई का डब्बा वर्मा जी को पकड़ाया। ये रणवीर दफ्तर में वर्मा जी के मातहत काम करता था। अरे वाह, बधाई हो रणवीर, आपको बधाई हो। आइए बैठिए बैठिए, कह के वर्मा जी ने एक खाली कुर्सी आगे की। नहीं नहीं सर, अभी नहीं, फिर कभी, अभी मेरे को और घरों में भी जाना है, कह के रणवीर वापस हो लिया। ये रणवीर काफ़ी चलता पुर्जा आदमी है, इसकी बहुतों से दोस्ती है, वैसे मेरा बहुत आदर सम्मान करता है, वर्मा जी खुश होकर बोले। वर्मा जी,
ये मिठाई का डब्बा तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हम लोग ने अपने अपने बॉस के घर में दिया था, शर्मा जी ने कहा। अरे हाँ, सही कहा आपने, देखता हूँ क्या उसी दुकान का है, कह के वर्मा जी ने डिब्बा पलट के देखा तो तुरंत ही चौंक के खड़े हो गए। शर्मा जी, इस पे तो आपका नाम और पता लिखा हुआ है, राइटिंग भी आपकी है। वर्मा जी की आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो वही डब्बा है, मैंने ही लिखा था अपना नाम और पता डब्बे के पीछे, ताकि बॉस को याद रहे कि इतनी महंगी मिठाई मैं ही लेकर गया था। एक मिनट, ये डिब्बा मैंने अपने बॉस को दिया और मेरे और आपके बॉस तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर ये डिब्बा वहाँ से निकल के आपके पास पहुँच रहा है, यानी इस डिब्बे ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। शर्मा जी ने एक मंजे हुए जासूस की तरह अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तो खुशी है, जैसे भी हो अपने पास कम से कम एक डब्बा तो वापस आ गया, यानी चमचागिरी के चक्कर में जो हम दोनों का नुकसान हुआ था उसकी आधी भरपाई तो हो ही गई। ये मिठाई हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, कहकर वर्मा जी ने डब्बा खोलकर एक पीस शर्मा जी को दिया और एक पीस खुद खाने लगे। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट मिठाई है, भला हो रणवीर का जिसके कारण ये मिठाई का स्वाद हमें मिल पाया, वरना तो अपने लिए हम कभी भी इतनी महंगी मिठाई नहीं खरीदते। वे दोनों चिरौंजी पिस्ते की बर्फी का स्वाद लेकर मगन हो रहे थे कि शर्मा जी का मोबाइल बजा। हेलो, हम स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस दिवाली हमारे ग्राहकों की लॉटरी का प्रोग्राम था, उसमें आपका नाम आया है। आपको हम 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर देंगे। आप अगली दिवाली तक कभी भी आकर 2000 रुपये की कोई भी मिठाई ले जा सकते हैं और आप कभी भी हमारी दुकान पर आइए, आपका स्वागत है। अरे, इतना सुनना था कि अपने महाकंजूस शर्मा जी की बाँछें खिल गईं। इतनी अधिक खुशी कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शर्मा जी ने कहा, वर्मा जी, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान हो गईं। मिठाई का डब्बा वापस आया और 2000 की लॉटरी लगी, उसको भी हम आधा आधा करेंगे, यानी 1000 की मिठाई आपकी, 1000 की मिठाई मेरी। और खुशी के मारे दोनों कंजूस दोस्त आपस में गले लग गए। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।